वर्तमान सरकार द्वारा घोषणा वर्तमान सरकार में कुछ नहीं है। गरीबों को ले जाके थाने में भर दिया जाता है। अगर आज हम इस बात को सुना रहे हैं, हो सकता है कल हम पे भी कोई FIR हो जाए। गुंडों की सरकार है, हम नहीं मानेंगे। हम जानते हैं सिर्फ इस समय जो है, जो सही होगा चेहरा उसको वोट देंगे। कांग्रेस का सही होगा उसको देंगे। बीजेपी विधायक यहाँ से पहले भी कांग्रेस में था, वो बीजेपी में आया। गुंडों की सरकार है, इनको बोलने का भी ढंग नहीं है। किसी गरीब कोई जनता जाती है उससे बात भी नहीं करती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की अंबा विधानसभा में। लगातार लहर कांग्रेस की चल रही है, क्योंकि पूरी जनता मिलकर बदलाव चाह रही है। जनता चाह रही है कि किसी भी तरीके से 18 साल की कुशासित सरकार को, जो कि सारे इतना जगह पर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि हर जगह आप छोटा सा कार्य कराने जाइए, विदाउट पैसे वो नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों का जो भी जाति प्रमाण पत्र बनता था, पहले फ्री में बनता था, उसके लिए भी 600 से 800 रुपए ले जाए। और महंगाई का तो आलम आप देख ही रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम करती है, केवल झूठ बोलकर अपना वोट समेट ले जाती है। 15 दिन बाद लोग आते हैं और अपना आभा मंडल बनाते हैं, फिर भयंकर तरीके से 5 साल जनता को ठगा जाता है। अच्छा, बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली विधानसभा चुनाव मैदान में उतारा है, उनसे क्या नाराजगी है? उनको नहीं जिताओगे? नहीं, देखो, हमें किसी से व्यक्तिगत तौर पे किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन विचारधारात्मक रूप से हम केवल कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट देना चाहते हैं। संपूर्ण दमनी विधानसभा और अंबा विधानसभा दोनों लोग हमेशा मतलब कांग्रेस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी तरीके से बदलाव हो। उनके मतलब 18 साल से करप्शन इतना बढ़ रहा है कि कोई भी उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और जितने भी टिकट भी बांटे जाते हैं, सब अपने अपने लोगों को बांट जाते हैं और जाति गणना और अन्य आधारों पे हमारा बंटवारा करके हमसे किसी भी तरीके से वोट ले लिया जाता है। जब सत्ता बन जाती है तो जनता तो हो जाती है नौकर। अभी तो राजा बना रहे हैं जनता को दरवाजे पर आकर, लेकिन हमारी पूरे कमावे सभी चीजों को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। अब मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न करना चाहता हूँ कि जिन्होंने विकास ही किया है, फिर मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? ये कोई पूछता क्यों नहीं है कि जब हमने विकास किया है, विकास में ऐसा, ये आप अंबा हॉस्पिटल के सामने खड़े, अगर आपकी उंगली भी कट जाएगी तो आपको मुरैना रेफर कर दिया जाएगा। कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई रात के 12 बजे आ जाएंगे तो कोई भी सुविधा नहीं, वो तो सीधा एक लिख देंगे कि भाई आपको तो जाना है, मुरैना जाइए। तो हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ से लगातार सांसद विधायक, और ये सन 77 से लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन आज तक क्या विकास ऐसा हुआ है? किस बात पर हम इन्हें वोट दें? ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ इन बीजेपी के सभी नेताओं से। पर केवल इसी समय पे आकर, और प्लस इतना खनन हुआ है मध्य प्रदेश सरकार में, नर्मदा पोली हो गई, चंबल पोली हो गई। पर मैं एक और बात बता रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक मीडिया पे ये सारी चीजें खबरें चलाई जाती हैं, जिससे लोगों की क्या है कि मानसिकता ऐसी हो गई कि वो अंधभक्त बन गए। जबकि हमें ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ इसलिए दी है कि हम प्रश्न करें, बिकॉज इट इज द राइट ऑफ द डेमोक्रेसी, बिकॉज द 6 फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहला राइट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता को अगर मान लो बीजेपी के विरोध में बोले जाते तो हमें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये कोई मत है क्या हम क्वेश्चन नहीं करें? हम जनता है, हमसे वोट मांगा जा रहा है, हमारा मताधिकार का हमें प्रयोग किया जा रहा है और हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है। आप अंदाज करिए, जो मैं कह रहा हूँ गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सुनवाई थाने तक में नहीं होती। अगर कोई रिपोर्ट लिखा के बता दे तो उनका शोषण पे शोषण किया जाता है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि किसी भी तरीके से अब की बार बदलाव के लिए वोट हो। और मैं सभी यहाँ पे खड़े हुए बंधुओं से भी गुजारिश करूंगा, किसी भी तरीके से कांग्रेस का सिंबल कौन कैंडिडेट है कौन नहीं है, क्या इससे मतलब भारतीय जनता पार्टी ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस है जो धर्म विरोधी है। आप अंदाज करिए, बीजेपी ये बात कहती है कि हम धर्म सहायक हैं, तो एक ऐसा काम बता दीजिए जिन्होंने धर्म के लिए किया। आप अंदाज करिए, जितने भी संसाधन है इन्होंने इकट्ठे कर लिए, इनके नेताओं पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अगर किसी पर एक छोटा 100 रुपए का आरोप, उसे जेल भेज दिया जाता है। और इन सभी बीजेपी के नेताओं को क्लीन चिट कैसे मिल रही है? मेरा सिर्फ यही पूछना है कि उन्हें कैसे क्लीन चिट मिल जाती है, जबकि कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति को अगर आप पकड़ लेंगे या किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, वो देशद्रोही हो गया, जबकि हर व्यक्ति यहीं जन्मा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या सभी जातियों के लोग जन्मे तो यहीं पे हैं। क्या आपकी बीजेपी वालों की भारत माता है तो इन सभी की भारत माता कहाँ से आएगी? और प्लस ये बीजेपी वाले जिसे माता कहते हैं, गौ माता, उसके लिए क्या कह पन्नियां खा रही हैं। वो तो भला हो इन व्यापारियों को, सुबह इन कहीं से कैसे गौशाला वगैरह व्यवस्था नहीं है, कोई भी गौशाला किसी भी तरह की, केवल पैसा निकाला जाता है। गौशाला में तो कोई गाय ही नहीं है, बेचारी मरती फिरती रहती हैं। आप गाँव चले जाइए, 100
गायों के झुंड लगे हुए हैं। अगर एक रात किसान अगर सो गया तो उसका 2 बीघा 3 बीघा जमीन चली जाती है। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये सीधा सिद्धांत पूंजीवाद का हो रहा है। जो लोग बीजेपी का सपोर्ट कौन से लोग कर रहे हैं, जो आराम से खा पी रहे हैं, और छोटे नौजवान पीढ़ी इतनी वो नहीं है, उसके हाथ में झंडा पकड़ा दिया जा रहा है। सीताराम बताइए, मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का कौन सा उसका लड़का किसी भी कार्यक्रम में झंडा उठाता है? हमारे गरीब लोग वो झंडा उठाते हैं, 500 रुपए की मजदूरी करते हैं उनपे, और बड़ी बड़ी रैलियों में उन्हें इकट्ठा करके ले जाता है। मैं बताऊं, रोजगार की बात कौन करेगा? 12 करोड़ युवा इस भारत देश में बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 5 साल से SI की भर्ती नहीं निकली है। जितनी मतलब पटवारी घोटाला हो गया, अब एक कॉलेज में से 1000 बच्चों का सिलेक्शन हो गया, पर उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, उस भर्ती को भी कैंसिल नहीं किया गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब की बार केवल बदलाव हो। रोटी को अगर एक ही तरीके से सेका जाएगा तो पूर्ण रूप से जल जाएगी। मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपने जो सारी समस्या बताई, इसका निराकरण हो पाएगा? देखिए, कुछ तो बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा मिलेगा। मैं एक बात बताऊं, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। 15 महीने जो कमलनाथ जी ने जो सरकार चलाई थी, उसमें बहुत शुद्ध के खिलाफ युद्ध था। आप अंदाज करिए, मुरैना जिला में हजारों लीटर दूध मतलब बनाकर बेच दिया जाता है। अगर ये गांव से दूध 40 रुपए 30 रुपए उठ रहा है, अगर ये दूध का करप्शन हट जाए तो एक किसान मजबूत होगा जिसको 100 रुपए लीटर दूध बेच पाएगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा अंतर है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़कर बीजेपी पार्टी, लेकिन गरीबों की कौन सुनेगा? गरीबों को भी एक ऐसी पार्टी है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा गरीबों की आवाज बुलंद की है। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी ने कितना क्या कार्य किया है? मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ व्यक्ति हो जो शिक्षित हो, वो मुझसे आके थोड़ी सी डिबेट कर ले। शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं है बीजेपी में, शिक्षा वो चाहती नहीं है। आप तमाम जो सरकारी स्कूल बने हुए हैं उसमें कैसी क्या शिक्षा? तमाम स्कूल बने, वहाँ पे टीचर ही टाइम पे नहीं पहुँचते। कितने बच्चे वहाँ पे केवल उनको अटेंडेंस के लिए रखा गया है। नहीं, आप किसी भी स्कूल में जाकर एकदम से दौरा कर दीजिए, वहाँ पे आपको एक भी टीचर नहीं मिलेगा। हाँ, आप पूछिए, कोई क्वेश्चन बताइए। चलिए, क्या नाम आपका? अशोक मिश्रा। क्या लग रहा है, किसको लहर चल रही है? जी, लहर तो जनता के हिसाब से चल रही है। मेरा मानना ये है कि बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जो ये सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, ये आना चाहिए या फिर कोई कुछ दूसरी सरकार? सरकार तो कांग्रेस ही आना चाहिए। मेरे भाई साहब ने बोला, सारी बातें सत्य हैं, क्योंकि ये घटना सभी लोग देख रहे हैं। कोई एक लोग के लिए प्रमाण तो सबके पास है ना, एक लोग के लिए कोई प्रमाण नहीं है। हर चीज ये प्रमाण करती है। आकाश शर्मा नाम है मेरा। क्या माहौल है अभी? माहौल है कांग्रेस का माहौल पूरे प्रदेश में। गुंडा राज है बीजेपी का। क्या क्या मुद्दे होने वाले, किन मुद्दों को लेकर क्या व्यवस्था? अम्बा में ना तो हॉस्पिटल में कोई ढंग की स्वास्थ्य सुविधाएं, मशीनें सब बंद पड़ी हैं, डॉक्टर सब गायब रहते हैं, प्राइवेट बैठ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा गरीब जनता के सरकारी में दिखाए, प्राइवेट में 400 रुपए फीस दे के दिखाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है अम्बा के लिए। दूसरा मुद्दा ये है कि शिक्षा विभाग के आधे से ज्यादा टीचर गायब रहते हैं। प्राइवेट संचालक अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं। बच्चों किसी के नहीं पढ़ पा रहे, सबके बच्चे जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने के लिए। तमाम वर्तमान सरकार द्वारा घोषणा वर्तमान सरकार में कुछ नहीं है। गरीबों को ले जाके थाने में भर दिया जाता है। अगर आज हम इस बात को सुना रहे हैं, हो सकता है कल हम पे भी कोई FIR हो जाए। गुंडों की सरकार है, हम नहीं मानेंगे। हम जानते हैं सिर्फ इस समय जो है, जो सही होगा चेहरा उसको वोट देंगे, कांग्रेस का सही होगा उसको देंगे। बीजेपी विधायक यहाँ से पहले भी था, जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में आया। गुंडों की सरकार है, इनको बोलने का भी ढंग नहीं है। किसी गरीब कोई जनता जाती है उससे बात भी नहीं करते। आज की डेट में राशन कार्ड मिलेंगे सिर्फ पैसा वालों के मिलेंगे, तो गरीब आदमी को BPL दिखा दो, केवल 10% मिलेंगे, 90% मिलेंगे सब पैसे वालों के।